शिवम, बहुत बहुत बधाई हो। AIR 913 आपके मार्क्स एडवांस के अंदर 237 ना, 2237 थे ना। जी सर, 237। पढ़ते वक्त कभी तो ये मन में आया होगा ना कि यार अब इतना हार्ड वर्क कैसे करेंगे। इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ कि उससे ज्यादा इफेक्ट पड़े। ऑनलाइन के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे किया, क्या टाइम टेबल फॉलो किया। मेनली रात में पढ़ता था, लाइक स्कूल से आता था तो सो जाता था। लेक्चर में जो होमवर्क दिया है वो पक्का करता था। तो बड़ा एक्यूरेट रहा है चीजों में, इतना करना इतना किया। ये नहीं था दिमाग में कि सब कुछ करना है, या बहुत ज्यादा सोच के ओवर थिंकिंग करके नहीं किया। मुझे याद आया, तो वही है ना जो जो कोऑर्डिनेट या छोड़ के गया था। हाँ सर, कोनिक सेक्शन पूरा छोड़ के गया था, कोनिक सेक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। टेस्ट के बारे में क्या कहना है? टेस्ट दिए थे, प्रॉपर दिए। टेस्ट से ही पता चलता है सर कि कितना आता है कितना नहीं आता, कौन सा चैप्टर लैकिंग है। मतलब मॉक्स के आसपास ही स्कोर आया है एक रैंक आके। 4300 से एडवांस में 900 रैंक, बहुत बड़ी बात है यार। लेक्चर्स एंड नोट्स जो बनाओ वो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस आ गया है, लाइक पार करके कि कुछ भी होगा तो कर ले जाएंगे। हमारे सामने है शिवम बाबू। शिवम, बहुत बहुत बधाई हो। AIR 913 थैंक यू सर। जी आपके मार्क्स एडवांस के अंदर 237 ना, 2237 थे ना। जी सर, 237। बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार। बहुत 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 बड़ी बात है। हम लोग कल विक्ट्री सेलिब्रेशन में भी मिले। एक बात, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आई उस कहानी से आपसे मिलने के बाद। अभी मैं क्या देख रहा हूँ ना कि मैक्सिमम बच्चा 52 के नीचे या बच्चों के नीचे लिख रहा है, ये सब एयर में थे। आप किसी एयर बैच में थे क्या? नहीं सर, सारे नॉर्मल बैचेस ही थे। 11th में अर्जुना, एंड देन लक्ष्य, एंड देन वरुण भी नॉर्मल ही था सर। ये पूरा पैकेज बन गया नहीं, अर्जुना, लक्ष्य और जी वरुण। सर। तो आपकी इस जर्न, तो आप एयर के लिए सेलेक्ट नहीं हुए या आपने एग्जाम नहीं दिया था? जी नहीं, नहीं हुआ था सिलेक्ट सर। देख लो भाई लोग, जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं एयर में नहीं हूं तो मेरी रैंक नहीं आएगी, या एयर में हूं तो रैंक आ जाएगी। रैंक लाने के लिए आपका डेडिकेशन लेवल बहुत प्रो चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए आपकी। और आपको जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप जीवन में अचीव वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा, आप यार, पता है शिवम, मेरा बड़ा मन हो रहा है सब पूछने का यार। कैसे कैसे कर लिया ऑनलाइन भाई? कैसे मेहनत की ऐसी, और क्या किया ऐसा अलग? हो गया सर, बस करते गए स्टार्टिंग से ही। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब बस हो गया, बहुत हो गया, इतनी मेहनत नहीं होगी यार, अब क्या करूं? सब हुआ? सर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो हुआ ही, बट कभी मतलब इतना इतना ज्यादा नहीं सोचा इसके बारे में कि क्या होगा आखिर में जाके। अच्छा, नहीं बढ़िया है मतलब, पर लेकिन पढ़ते वक्त कभी तो ये मन में आया होगा ना कि यार अब इतना हार्ड वर्क कैसे करेंगे। कभी परेशान हुआ इस चीज को लेकर? नहीं सर, इतना ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो होता ही है सर सबको, बट इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ कि उससे ज्यादा इफेक्ट पड़े। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेता था अगर बहुत ज्यादा लगता था कि इस महीने में बहुत ज्यादा कर लिया। तो यार ऑनलाइन को कैसे मैनेज किया, मेरी एक बात समझनी है कि ऑनलाइन के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे किया, क्या टाइम टेबल फॉलो किया, क्या उस रूटीन क्या रहा? सर ऐसा बहुत रिग्रेस तो नहीं था, बहुत बार चेंज किया है, बट मेनली रात में पढ़ता था, लाइक स्कूल से आता था तो सो जाता था, एंड देन फिर उठने के बाद करता था क्लासेस सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अब आपने रेगुलर स्कूलिंग से काम किया है? जी सर, रेगुलर स्कूलिंग जाता था। ओ भाई, बहुत बहुत बधाई। रेगुलर स्कूलिंग से मुझे तो लगा था कि यार क्लासेस करता, स्कूल पूरा ऐसा ही हूँ। स्कूल प्रॉपर जाता था तू? हाँ सर, जाता था प्रॉपर, लाइक हाँ, थी सर, अटेंडेंस भी थी ठीक ठाक, नहीं आई प्रॉब्लम। अरे वाह यार, गजब। मतलब हाँ, तो फिर तो बताया उन बच्चों को सब मैसेज। एक बच्चा होता है युग, उसका भी सेम केस था, तेरा भी सेम केस है यार, तू बहुत सही। तो तूने क्या फॉलो किया? जैसे स्कूल जाता था तो वो तेरा पूरा वो बता ना कि स्कूल से क्या क्या टाइमिंग थी, फिर क्लासेस कैसे करता था, रिकॉर्डेड लाइव वोट एवर, और दूसरा
तो होमवर्क को कैसे मैनेज करता था वो बता ना, तो ताकि जो बच्चा आज लक्ष्य में है ना वो परेशान ना हो यार, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए कि यार हम स्कूल भी जा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे तो क्या हमारा एडवांस होगा या नहीं होगा, हम एडवांस निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये बता यार। जी सर, मतलब वही डेली की बात है सर। लाइक पहले लेक्चर्स कर लेता था एंड देन लेक्चर्स के होमवर्क, लेक्चर और लेक्चर में जो होमवर्क दिया है वो पक्का करता था एंड बाकी सब मतलब एक्स्ट्रा में रखता था। डीपीपीस भी अगर छूट जाती थी तो वो बाद में के लिए छोड़ देता था, बट डेली एटलीस्ट लेक्चर्स और उसके लेक्चर में जो होमवर्क दिया है वो करता था। मतलब एंड क्लासेस और होमवर्क दोनों को प्रॉपर मैनेज किया ना, मतलब ये काम जरूरी है ना। जी सर, क्लास में लाइक अगर अगर पीछे की क्लास का ना करो सही से तो फिर आगे की क्लासेस में भी दिक्कत आने लगती है, उसमें भी और ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब क्लासेस तो एटलीस्ट अच्छे से कर रहा था सारी स्टार्टिंग। बहुत बढ़िया है। मतलब मैं समझ रहा हूँ, मतलब तो तूने स्कूल आता था, स्कूल से आया, क्लासेस की, कभी लाइव हो गई कभी रिकॉर्डेड हो गई, क्लासेस करके फिर होमवर्क करना। जी सर, क्लासेस का होमवर्क या तो उसी दिन कर लेता था या फिर अगले दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा कर लेता था। अच्छा, तो स्कूल में क्या, स्कूल में कुछ कुछ करता था? स्कूल में गया तो सर की मैंने ये भी काम भी किया स्कूल में ये। सर थोड़ा बहुत करता था बट इतना ज्यादा नहीं, लाइक नहीं हो पाता था इतना। दोस्तों के साथ ही रह जाते थे स्कूल में तो, बातें करते करते। हम निकल गए, अरे चल चल ये भाई। हाँ, फ्री टाइम में मिला तो बातें करने में ही निकल गए खाली टाइम। मतलब मुझे तेरी बातों से एक चीज लगती है कि तू बड़ा एक्यूरेट रहा है चीजों में, कि इतना करना इतना किया, पेपर में भी इतना किया, मतलब एक होता ना इसको बोलते हैं कि परफेक्टनेस इसको बोलते हैं। हाँ सर, थोड़ी क्लैरिटी थी, लाइक ये नहीं था दिमाग में कि सब कुछ करना है, या बहुत ज्यादा सोच के ओवर थिंकिंग करके नहीं किया। लाइक जब भी सोचता था तो ऐसा ही था कि सोच के क्या होगा, जितना कर रहे हैं उतना ही कर लेते हैं जितना होगा। एक्चुअली लाइफ में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, और वो तेरे अंदर थी। मुझे याद आया, तो वही है ना जो जो कोऑर्डिनेट या छोड़ के गया था। हाँ सर, कोनिक सेक्शन पूरा छोड़ के गया था, कोनिक सेक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। ओ भाई, भाई इन सारे बच्चों को मैसेज है, इस भाई ने उतना किया जितना इसको आता था, उतने के साथ कॉन्फिडेंस के साथ गया और फोड़ के आया। एक्चुअली बता रहा हूँ मैं परसों, मतलब मैं अभी वो उसमें सुन रहा था सेलिब्रेशन में, मैं वही था। मैंने कहा ये गजब किया, मतलब ये एक्चुअली मेरा वाला केस भी है। मेरे भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैं बिल्कुल छोड़ के गया था, मेरे को मुझे था कि यार आएगा तो छोड़ दूंगा, अब जितना है लेकिन उतना जरूर करके आऊंगा। जी सर, बहुत यही था कि लाइक ज्यादा तो था भी नहीं। गजब, दिल से निकल रहा है गजब। जी सर। अच्छा, टेस्ट के बारे में क्या कहना है? टेस्ट टेस्ट वेस्ट दिए थे, प्रॉपर दिए? सर स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं दे पाया था, 11th में ज्यादा ही बैकलॉग था 11th में, बट 12th के स्टार्टिंग से दे रहा था अच्छे से टेस्ट बैचेस के, एंड एक एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी ली थी। मतलब उससे, मतलब तूने पेपर में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब पेपर, मतलब बच्चों को पेपर देना बहुत जरूरी है, ये एक मैसेज मेरे को देना हाँ बहुत सर, जरूरी टेस्ट से ही पता चलता है सर कि कितना आता है कितना नहीं आता, कौन सा चैप्टर लैकिंग है। लाइक अब आप तो कुछ भी सोच सकते हो दिमाग में कि मेरा ये चैप्टर वीक है, बट पता तो वो टेस्ट दे के ही चलता है कि कौन से चैप्टर में कितना आता है। है। अच्छा, सही बात है। तो टेस्ट का एनालिसिस पूरा प्रॉपर करते थे? हाँ सर, लाइक ऑफ कोर्स 2 हफ्ते में एक ही टेस्ट होता था तो हो जाता था टाइम ऐसे। एक्चुअली एनालिसिस क्या था कि क्वेश्चंस के हिसाब से देखता था। लाइक जब 12th स्टार्ट हुई थी तब मैंने टाइम पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था कि टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चंस करने में। स्टार्टिंग में तो यही सब देखता था कि हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली देखता था कि ये क्यों नहीं हुआ, एंड देन फिर मतलब लास्ट में आते आते अराउंड जनवरी के आसपास ही फुल सिलेबस देना चालू किया था, तब टाइम के बारे में सोचना चालू किया था। बहुत सही है, बहुत सही। और मतलब जैसे टेस्ट पेपर थे तो नंबर कम भी आए होंगे, तो ज्यादा भी आए, एवरेज मार्क्स क्या रहते थे तेरे? सर बैचेस में तो ठीक आते थे, लाइक अराउंड 180 200 मेंस का जो होता था उसमें इतने आ जाते थे। बट देन जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया, लाइक मतलब बैचेस में तो 12th का सिलेबस होता था खाली, बट 11th का सिलेबस मैंने उतने अच्छे से नहीं किया था 12th के साथ साथ,
तो जब स्टार्टिंग में मैंने दिया था तो आई थिंक 90 समथिंग मार्क्स ही आए थे मेरे मेंस का, जब मैंने पहला फुल मॉक टेस्ट दिया था आई थिंक जनवरी स्टार्टिंग में। एंड देन फिर धीरे धीरे कौन सा पार्ट, मतलब एक एक पार्ट लेके चलता गया। लाइक स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का पहला हफ्ता केवल फिजिक्स ही देखा कि मेरा फिजिक्स में क्या क्या छूटा है रिवाइज करना। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में क्या क्या छूटा है रिवाइज करना। ऐसे हो गया कवर सर, जितने मॉक्स में आते थे एट द एंड, लेकिन उतने ही है। लाइक मेंस में भी मॉक्स में आखिरी तक जाते जाते 200 के आसपास आते थे, तो 225 है। एंड एडवांस में भी ऐसा ही था कि मॉक्स में 220 के आसपास आते थे एंड इसमें भी 237। मतलब मॉक्स के आसपास ही स्कोर आया एक द एंड जाके। मतलब लेकिन तेरे मेंस में पे तेरे परसेंटाइल क्या था? 4000 रैंक थी सर, 4300 एक्चुअली। और तो 4300 से एडवांस में 900 रैंक, बहुत बड़ी बात है यार। शिवम बाबू बहुत शानदार, बहुत आपको अच्छा लग रहा है कि यार 4500, 450 से सीधा 900 पे आया, वो भी एडवांस में। लोग बाग उतने में फैल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। 900 जी रैंक सर, वो मेंस में सिलेबस छोड़ के जाने का ज्यादा इफेक्ट हो गया था। वहां पे तो सब आता है ना, पूरा का पूरा। हाँ। तो तुझे क्या लग रहा था कि रैंक क्या आ जाएगी मेरी? क्या एक्सपेक्टेशन थी तेरी? तो इतनी आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी? हाँ सर, एक्सपेक्टेशन बिलो 2000 की तो एक्सपेक्टेशन थी। लाइक स्टार्टिंग से तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब मतलब प्रेपरेशन के ड्यूरिंग। बट जब एंड में आके मॉक्स देने चालू किए थे एडवांस के मैं में, तब हाँ लग रहा था कि बिलो 2000 आ जाएगी। लास्ट ईयर अगर तू इतने में होता ना, लास्ट ईयर के हिसाब से 237 आते, तो इस बार टॉप 500 में होता, 500 600 के आसपास आता। जी सर, अब क्या करें। कोई नहीं, हो तो इस बार थोड़ा सा पेपर दूसरा वाला पार्ट इजी आ गया, फिजिक्स और मैथ्स इजी आ गई जी सर। कंपेरेटिवली। तो लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है यार, ये बहुत ये कम नहीं। अब तो आईआईटी जाने का फाइनली एक सपना जो था वो पूरा हो रहा है ना? हाँ सर, ऑफ कोर्स अच्छी जगह जाने का तो जा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया यार। तो अब जो बच्चे इस साल अर्जुना में है, लक्ष्य में है, उनको क्या मैसेज देना चाहेगा? सर मैसेज क्या, यही कहना चाहूंगा कि लाइक एटलीस्ट लेक्चर्स एंड लेक्चर्स एंड नोट्स जो बनाओ वो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। बिकॉज सबसे ज्यादा एंड में नोट्स ही काम आते हैं रिवाइज करते वक्त, जब टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। तो एंड टेस्ट भी, टेस्ट रेगुलर टेस्ट बहुत हेल्प किया। एंड एक ये भी बोलना चाहूंगा कि लाइक लाइक जो गोल होना चाहिए वो किसी रैंक का नहीं होना चाहिए, किसी नंबर का नहीं होना चाहिए। जो गोल होना चाहिए वो सीखने का होना चाहिए कि मैंने क्या सीखा। एंड मुझे जो लाइक अगर आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं भी आते हैं तब भी इस 2 साल की जर्नी में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड बहुत मैच्योरिटी वाली बात बोल रहा है, तो ये जो बोल रहा है ना कि भैया, यही बात सुशांत भी कल बोला था कि सब कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए, सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए, भैया मैं क्या सीख रहा हूँ। जी सर, लाइक और ऑफ कोर्स एक इंटरेस्ट डेवलप होने की भी बात होती है। लाइक अगर अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है तो पढ़ाई एक बर्डन की तरह नहीं लगती। अगर अगर दिमाग में केवल वो एंड गोल है कि मेरे को यहाँ पहुंचना है, तो वो बहुत बर्डन की तरह लगना लगता है कि मेरे को ये करना ही पड़ेगा। मेरे को मतलब एक जबरदस्ती वाली फीलिंग आ जाती है। बट अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो वो करने में भी मजा आता है, जो जर्नी है। और सही बोल, वो इजी हो जाती है बहुत। आप हाँ। मेंटली फ्री जाते हो कि यार मैं सीख रहा हूँ यार, जो होगा अच्छा होगा, एक कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। यस सर। तो ये बहुत ज्यादा तूने मैच्योरिटी वाली बात करी। बच्चों में अक्सर होता नहीं है इतनी छोटी उम्र में कि यार सब्जेक्ट सीखता हूँ, जो होगा देखेंगे, टेस्ट देता हूँ, जितना होगा मैं करूंगा, और जो होगा इतना डेयरिंग कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना कर लूंगा। इस लेवल पर अगर कोई बच्चा आ जाए तो भाई साहब कुछ भी, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सही है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और ये तेरा कमरा है जहाँ तो पढ़ता था? हाँ सर, यही टेबल पे ही पढ़ता था जहाँ रखा है। ये तेरा फिक्स एरिया कि यहीं पे बस पूरा दिन? हाँ सर, यहीं पे बिल्कुल। वो देख पीछे यहीं पे पीछे बैठ के पीछे, निकाला है सर। वो देख पीछे किताब पड़ी, देख पीछे किताब पड़ी उधर उस कोने में। हाँ सर, यहीं पे पड़ी है। बहुत सही है यार, क्या बात है। एक मतलब मैं एक चीज जानता हूँ कि जेई की जर्नी, रैंक पे क्या सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, क्या आएगी क्या नहीं आएगी,
और लाइफ में आपको इतना सिखा देती है कि स्ट्रगल लाइफ में है, और इससे बड़े बड़े स्ट्रगल भी आए ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, तो हम उसको पार कर जाएंगे। ये जय की जर्नी आपको लाइफ में सिखा देती है ना। जी सर, एक एक कॉन्फिडेंस आ गया है, लाइक पार करके कि कुछ भी होगा तो अ, कर ले जाएंगे। कर ले जाएंगे, ये एटीट्यूड आ जाता है। बहुत अच्छी बात है यार, हाँ सर। पॉजिटिव। तो एक चीज और ये बता कि ऑनलाइन से तो पढ़ा, प्योर ऑनलाइन करूँ यस सर। तो ये डिस्ट्रक्शन, ये यूट्यूब, ये बैकलॉग, इन सबको कैसे यार ओवरकम किया? बैकलॉग तो नहीं ओवरकम हुआ मेरे से। बैकलॉग तो होने ही नहीं दिया। बैकलॉग स्कूल तो था मेरा। का टाइम का है, स्कूल ये वो हाँ सर, लाइक पीछे का जो अभी चल रहा है वही कवर करने में पूरा दिन निकल जाता था, तो पीछे का इतना टाइम ही नहीं था कि कर पाए। बट जो आप कह रहे हैं कि एक जो डिस्ट्रैक्शन की बात आती है सर, एक तो ये बात है कि अ, मतलब गिल्ट के स्टार्टिंग में मैंने अपने पे ही नोटिस किया कि जितना टाइम वेस्ट होता है उससे ज्यादा तो गिल्ट के पीछे टाइम वेस्ट हो जाता था। कि लाइक 1 घंटा मैंने नहीं पढ़ा तो ये हो गया कि आज का पूरा दिन ही चला गया, गिल्ट हो गया है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। तो एक तो ये होगा कि गिल्ट नहीं लेना चाहिए, जितना टाइम बचा है उतना टाइम ही करो दिन में। एंड और दूसरी चीज है कि लाइक फोन ज्यादा बुरी डिस्ट्रैक्शन है। लाइक एक बार फोन उठा लो तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता। लाइक वो 10 मिनट का ब्रेक 10 मिनट का नहीं रहने वाला अगर फोन। तो फोन की जगह दूसरे तरीके के ब्रेक्स लो, लाइक कहीं बाहर ही चले जाओ या फिर मच घर बेटर। में ही ऐसे। लाइक ब्रेक के टाइम पे ऐसी चीजें मत करो जो अटेंशन बहुत ज्यादा ले तुम्हारी, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम का पता नहीं चलता सही बात एक है। बार। तब आप अपने आप को बिजी रखते रहो, काम करते रहो, तो आपको बाकी चीजें दिमाग में ही ना आए। जी सर, अगेन यहाँ पे वो इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है फिर से, कि अगर इंटरेस्ट होगा तो अपने आप ही वो अटेंशन आती है। सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो, बहुत सही। तो इस पूरे जर्नी में पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। जी सर, ऑफ कोर्स उनकी वजह से ही हो पाया। लाइक 2 साल में और कोई काम नहीं था, पढ़ने के अलावा सब कुछ उन्होंने ही करा। बहुत सही। मतलब ऐसा तो नहीं कि बुआ के बेटे की शादी में जाना है, उसकी शादी में जाना है, वहां जाना है, आज वहां जाना नहीं सर, नहीं। है। तो यार ये ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है यार देख, लेकिन कर जाना, अगर कर सकते हो ना तो कर भी जाता है आदमी, है ना। तो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और पेरेंट्स को भी यही मैसेज है कि यार इससे सीखिए, सपोर्ट कीजिए अपने बच्चे को जो कर रहा है। अपनी वो होता है ना कि यार आज बेटा वहां चलते हैं, वहां चलते, सब बंद कीजिए, बच्चे को ऊपर पढ़िए, मेहनत कीजिए, आप भी उसके साथ मेहनत कीजिए, अल्टीमेटली उसका फल मिलता है। और तो तेरा कोई आखिरी मैसेज अर्जुना, लक्ष्य और वरुण बैच के बच्चों को, ये जो पीडब्ल्यू ऑनलाइन से किसी भी प्लेटफॉर्म, मतलब अपने किसी भी बैच से पढ़ रहे हो, उनको कोई मैसेज कि सर ये काम मैं इनको बोलना जरूर चाहूंगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बचा। बोल ही दिया जो बोलना था सर, मैसेज लाइक। बढ़िया, मतलब मैं वही कहूंगा, इसने अपनी सारी बातों में सारी बातें कह दी, जिस पूरे इंटरव्यू में वो सब बातें कह दी जो हम कहा करते हैं। अगर बच्चा आज हमको माने, इन बच्चों की बात सुने, इनको माने, कहीं भी हो लाइफ में, लेकिन अच्छा जरूर कर जाएंगे, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट शिवम बाबू। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आप आईआईटी जा रहे हैं और शानदार फोड़ रहे हैं, और ऐसे ही आने वाली जनरेशन को भी आप प्रेरित करते रहें। एज ए मेंटर आप बच्चों को बताते रहें कि ये करिए, ये कीजिए, क्योंकि बहुत रेयर होता है स्कूलिंग ऑनलाइन, मतलब प्योर ऑनलाइन। भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको फिर से, शुक्रिया। और आगे आने वाली लाइफ के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, और मचाते रहें आगे से आगे भी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।